वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च स्कॉलर्स। इस पे जो है बहुत सारे बोर्ड से संबंधित सभी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न आंसर हैं और वो सभी टॉपिक से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उस रिलेटेड जो है उससे आता ही आता है। ठीक है, इसलिए आपको जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसको जो है आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन तुरंत जा सके। तो देखिए, हमने जो है आज जो है एक इंग्लिश के टॉपिक को बताने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। जैसे कि आप लोग ने सुना है कि महाभारत के शुरू में जो आता है इंट्रो में, क्या कहता है? मैं समय हूँ। अब समय कौन है ये तो कोई नहीं पता, तो समय कौन है ये नहीं पता, इसको हम आज टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में जो है पढ़ेंगे क्या, ये देखिए, टेंस बहुत ही इजी भाषा में आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी भाषा में आपको कंफर्म समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप जो है डिसलाइक करके चल जाइएगा। ठीक है, लेकिन पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, आपको टेंस पूरी तरह से समझ में आएगा। इस बात को समझने की कोशिश, टेंस क्या है? टेंस एक समय को आज तक कोई डिफाइन कर सका है क्या? नहीं कर सका। लेकिन हमारे जो है ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें हैं उसको हमें पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है और जो है हमें समझना पड़ता है। हमारे जो टॉपिक है, हमारे जो सब्जेक्ट हैं, इसके आधार पर हमें पढ़ना पड़ता है और आगे हमको बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस जो होता है, काल जो होता है, वो समय जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। आप जानते हैं 3 प्रकार का कौन कौन होता है? एक जो पीछे बीत चुका है, यानी आपका भूतकाल। जो अभी भी चल रहा है इसको हम वर्तमान काल कहेंगे, और जो आगे होने वाला है जिसको हम कहेंगे क्या? भविष्यत काल। तो इसको हम बांटते हैं 3 पार्ट में। टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो है वो आपका जो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा है आपका पास्ट टेंस। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। अब ये क्या है? जिसको देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, लेकिन वही पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, तो देखिए एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। बोलिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस को कितने भागों में? 3 भाग में। प्रेजेंट टेंस बोलिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, साथ साथ में बोलते जाइएगा, याद जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, हर एक चीज़ों को जो है, जैसे कि यहाँ अब 3 पार्ट में हमको टेंस को बांटे। अब जो है इसको, अब देखिए, हर मतलब जो है हर टाइप के 4 पार्ट हैं। जैसे हम सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहला जो है हम प्रेजेंट टेंस का बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला जो है वो आपका जो है वो जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। याद रखिए कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? अब प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका हम आपको बताएं क्या? जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, यानी मैं खा रहा हूँ मतलब अभी खा रहा हूँ, सिंपल सा बात है। मैं खाता हूँ, मैं अभी खाता हूँ, मतलब जो है ये सिंपल, जो अभी काम हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बहुत इजी है। इसको पहला पार्ट जो है हम आपको बताएं कौन सा? जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है जिस वाक्य के अंत में 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 ता है ती है ते हैं तो है आदि लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहे तो उसको याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका देखिए, इसको बनाने का नियम क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, टेंस में जो है ये मतलब जो है वर्ब का बहुत मायने रखता है। वर्ब यानी जो आप काम करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अगर यदि आप टेंस पढ़ लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यदि आप टेंस अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो है ये वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, या इसके आगे और टाइम एंड टेंस हो गया, ये सब जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका बनाने का, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अभी हम आपको क्या बताएं? जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हूँ, तो हूँ, ये सब आदि लगा रहे तो याद रखना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जो कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा आई मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई, जो जिसने काम किया वो आई। और खाता हूँ, खाना का क्या होता है? सिंपल सा खाता हूँ, क्या बोले? V1 या V5 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ, तो आई ईट। यानी आई जो है वो क्या है? प्लूरल के फॉर्म में इस यहाँ पर आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर हमको V1 लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? मैं खाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आम खाता हूँ। यानी आई, क्या आई के बाद क्या? V1 या V5 जो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं। आई ईट एक आम खाना का, या तो आई ईट ए मैंगो। यानी एक मैं आम खाता हूँ तो आई ईट अ मैंगो। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है लगा रहे, इस बात को याद रखिएगा, वो कंठस्थ कर लीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, अगला मतलब जो है ये पहला हो गया। दूसरा में जब हम चलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। ये पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी वो वाले कौन सा? प्लस ING। अब प्लस जो है वो कौन सा हो जाएगा? V4 प्लस, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं या ING भी लिख सकते हैं। VING अब प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में हम लेते हैं, देखिएगा बनाने का तरीका। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, जैसे मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आई के साथ क्या बोले हैं? रहा, रही हूँ। जब जिस वाक्य के अंत में रहा, रही है तो वो समझ लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। रहा, रही है यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी आई के साथ एम का यूज करेंगे। और क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ, यानी या आई एम ईटिंग यानी ING लगेगा। यहाँ हम आपको बता चुके हैं V प्लस ING। एक एग्जांपल और लेता हूँ कि मैं आम
रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। क्या होगा, जैसे देखिए आई के साथ कहाँ एम का यूज होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इज एम आर प्लस बीइंग यानी खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग एक आम खा रहा हूँ, ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। कितना ईजी सा रहा। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हो गया, हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3, यानी भी का थर्ड फॉर्म। आपको पता है भी का थर्ड फॉर्म? अगर यदि आप लोग को नहीं आ रहा है, मतलब जो भी का थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो आप बोलिएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। V1 V2 V3 V4 V5 क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, तो मैं खा चुका हूँ यानी खाना का क्या होता है, ईटन, यानी आई हैव ईटन। या अगर यहाँ पर लिखते हैं मैं आम खा चुका हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई हैव ईटन अ मैंगो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। 3 टेंस मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 को पढ़ लिए, और चौथा जो है आपका सिंपल जो है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है, प्रेजेंट टेंस के 4 टॉपिक बताए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको आप समझते हैं, इसको हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, बहुत ईजी है। देखिए जिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका रहा है, चुकी रही है, चुके रहे हैं आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा के, या 4 और सिंस लगा के उसका ड्यूरेशन या जो भी टाइम है आप उसके अनुसार लगा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सुबह से टहल रहा हूँ। जैसे देखिए मैं सुबह से टहल रहा हूँ, मैं सुबह से टहल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, देखिए आई सब्जेक्ट के बाद हैव, तो आई हैव बीन, टहलना का आप लोग जानते हैं वॉकिंग, क्योंकि यहाँ V4 का ऑब्जेक्ट हुआ है। अब देखिए आई हैव बीन वॉकिंग, मतलब मैं टहल रहा हूँ, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ देखिए अब जो है आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर ये जो है फॉर लगाना है। तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, लेकिन जो है इसको बस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे, बस बनाने की कोशिश करेंगे।
तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या फॉर या सिंस लगा करके आपका जो ड्यूरेशन या टाइम है उसको आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए आप लोग ने जो है प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों को आपने देख लिया। अब प्रेजेंट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आप लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए इसको हम समझते हैं नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो नेगेटिव हम समझते हैं। तो सबसे पहला हम बताए थे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा अभी बताएं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। अगर यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नेगेटिव की बात करें तो वो क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो हम बताए थे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे। इसका जो नेगेटिव फॉर्म बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम लिखते हैं आई ईट, क्या लिखेंगे, आई ईट। अगर यदि हम इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, उसको नेगेटिव में अगर बनाना है तो आई डू नॉट, आई डोंट ईट, या लिख सकते हैं आई डू नॉट ईट। ये आपका ये जो बन गया आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो आप एग्जांपल में समझ गए होंगे। दूसरा जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस ER प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम आपको जो बताए थे कि मैं आम खा रहा हूँ, यानी आई एम ईटिंग अ मैंगो, लेकिन इसको नेगेटिव में बनाने के लिए आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या लिख देंगे, आई एम देखिए सब्जेक्ट प्लस ER का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस ER प्लस नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ नॉट है, प्लस V4 है, यानी V4 जो है आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसका तीसरा में चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। या हम एक एग्जाम्पल के तरह से हम आपको समझाए थे कि मैं खा चुका हूँ या मैं नहीं खाया हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो है आई, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन, उसके बाद जो लगाना होगा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अगला जो हम आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 टाइप बताए थे। एक बताए थे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टाइप हम क्या बताए थे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बताए थे सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4। यानी हम आपको बताएं इसका जो नेगेटिव बन जाएगा उसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। आप इसको नेगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होता है, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि इसको बताना है या नहीं बताना है। आप मतलब अगर यदि यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब जो हम पास्ट टेंस को समझते हैं, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पास्ट टेंस सबसे पहले हम लिखते हैं, पास्ट टेंस में पहले क्या आता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या आता है इसको हम ध्यान से समझेंगे। पास्ट टेंस का भी 4 टाइप है, पास्ट टेंस का भी क्या है, 4 टाइप है। सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट टेंस में भी हम सिंपल सा बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हम आपको पास्ट में बताएं और पास्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम आपको बताएं सिंपल पास्ट टेंस, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहला आता है आपका कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस।
देखिए जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो अगर यदि हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाता था, मैं खाता था, या मैं जाता था। देखिए मैं जाता था, मैं जाता था, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ता था, यानी ता था है, तो यानी ये जो है हो जाएगा आई, उसके बाद जो है मैं का आई हो गया, उसके बाद क्या लगता है V2, यानी V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म। याद रखिएगा गो का क्या हो जाएगा, यहाँ जाना है, जाना का क्या है, गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म जो हो जाता है वो आपका वेंट हो जाता है, तो आई वेंट। ठीक है, आई वेंट, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी बहुत इजी है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जिस वाक्य के अंत में, 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 ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, उसे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर यदि हम लिखते हैं मैं खा रहा था, मैं एक आम खा रहा था, देखिए यहाँ रहा रही थी है ना, तो उसी तरह यहाँ इसके लास्ट में लगा हुआ है, इसको ध्यान से, तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के साथ ये वॉज ये लगाना है या वेयर लगाना है, तो आई के साथ वॉज लग गया, सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करना है और प्लूरल के साथ वियर का यूज करना है। ठीक है, वर का यूज करना है, तो आई वॉज खा रहा था, यानी जो है आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो। ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब जो है पास्ट परफेक्ट में हम चलते हैं, ये बहुत ही ईजी है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे देखिए मैं जा चुका था, क्या बोले थे यहाँ चुके था, तो याद रखिएगा मैं जा चुका था, आई सब्जेक्ट का आई हो जाएगा, या हैड लगेगा, हैड क्या किया था, गॉन, आई हैड गॉन, तो ये आपका हो गया क्या, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ जी। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थे, ये सब आदि लगा रहे। तो आपको बस इसका स्ट्रक्चर समझना है कि सब्जेक्ट प्लस जो होगा वो हैड होगा, प्लस V3 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी मैं जा चुका था या आई हैड गॉन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट मतलब जो है टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का लास्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, ये तो और इजी है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिस वाक्य के अंत में चुका रहा था या चुकी रही थी या चुके रहे थे आदि लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है, प्लस लगा देना है आपको V4 प्लस जो लगाना है सिंस या फॉर, हम आपको बता भी दिए थे, सिंस या फॉर, प्लस जो ड्यूरेशन या टाइम होगा उसके आगे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं 4 दिनों से या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। देखिए मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटों से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, यही ना था। तो यहाँ बोले रहे मतलब जो चुका रहा था या पढ़ चुका रहा था या पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, 2 घंटों में मतलब जो है पहले से पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, या चुका रहा था अभी भी चुका रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, तो क्या हो जाएगा, आई हैड पढ़ रहा था तो से पढ़ रहा था, यानी आई हैड बीन फिर क्या मतलब जो पढ़ रहा था, यानी रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक जो आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ, और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अभी देखेंगे और इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल पास्ट में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो नेगेटिव चीज़ें होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको। ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो नेगेटिव बन जाएगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन इसका नेगेटिव फॉर्म जो होगा वो ध्यान से समझिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है ये बताए थे, इसका नेगेटिव सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन लगा के उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ तक आपका जो है पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ और पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये V2 V1 ये सब जो है V3 हम आपको लोग को बताएंगे, और ये भी ध्यान में रहे कि मतलब जो हमारे लिंक जो है इस ये V1 V2 V3 को समझाने के लिए हमारा लिंक दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलेंगे हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस जो है बचा हुआ है, इसको फ्यूचर टेंस को अभी हम कंप्लीट करेंगे। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी स्टूडेंट को ये पता होता है कि हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे कि एक विद्यार्थी को पता होता है कि जो है हम पेपर में कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे जो कि हम अच्छा कर सकेंगे। ये हर स्टूडेंट को पता होता है। अगर यदि हम पढ़ेंगे तो ज़रूर है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से लेके आएंगे, पता होता है, हर स्टूडेंट को पता, लेकिन हर स्टूडेंट ये नहीं कर पाता। हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, आप लोग मन से पढ़िए और जो भी चीज़ को पढ़ते हैं उसको सीरियसली पढ़िए। और पढ़ाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो समझ लिए बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए हम फ्यूचर टेंस बताने जा रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए, हम आप लोग को जो है प्रेजेंट टेंस बता दिए, पास्ट टेंस बता दिए। अब जो हम फ्यूचर टेंस की जब हम बात करें तो ये बहुत ईजी है। देखिए, फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी जो है वही भागों में बांटा गया। जैसे कि हम आपको बताएं कि सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है वो आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो है फ्यूचर टेंस को इतने चीज़ों में आप बदल चुके हैं या नहीं। तो ये सिंपल सा जो है, अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बताएंगे, उसके बाद जो है कुछ उसके स्ट्रक्चर को बताने के बाद इस टोटल को अभी हम बता रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो सिंपल फ्यूचर है। अब सिंपल फ्यूचर को हम अगर यदि हम समझें तो सिंपल फ्यूचर का अगर यदि हम बात करें कि जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या होता है, याद रखिएगा, इसका जो होता है जिस वाक्य के अंत में ऊँगा, ऊँगी, ऊँगे आदि लगा रहे उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं, ठीक है। उसे क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे किस में रखते हैं, सिंपल फ्यूचर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मैं देश की सेवा करूँगा। तो यहाँ इस बात से क्या पता चलता है, देखिए सब्जेक्ट है सबसे पहले आई, ठीक है। आई यहाँ पर लगाइएगा, आई विल जो है आई विल, देखिए सेवा करूँगा यानी सर्व, आई विल सर्व किसका, देश का, सर्व ऑफ कंट्री या सर्व दी कंट्री आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, आई विल सर्व ऑफ कंट्री या सर्व द कंट्री, आप यहाँ भी ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, मैं देश की सेवा करूँगा, तो आई विल सर्व द कंट्री, तो ये हो सकता है। तो यहाँ हम आपको क्या बताएं कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाने के बाद जो है सर्व द कंट्री। देखिए अब आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि शैल और विल कहाँ लगाना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन फिर भी एक जनरली के लिए हम आपको बता देते हैं। आई वी के साथ शैल का ज़्यादातर यूज करते हैं, और जितने भी जैसे यू हो गया, दे हो गया, या कोई भी नाम हो गया, तो इसके साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। जनरली ये यूज करते हैं, लेकिन अगर यदि हम पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ की बात करें तो उसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल है उसके लिए, जो कि हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपल फ्यूचर टेंस बता दिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ते रहूँगा या तो रहूँगा आदि लगा रहे उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, उसे कहाँ रखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं आम खाता रहूँगा, मतलब मैं खाता रहूँगा, ये फ्यूचर में होने की बात हो रही है। तो आपको बता दिया यहाँ सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई के साथ सेल का यूज करना है अभी सिंपल। मैं जो है आई सेल, अब क्या है आई सेल बी या आई विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आई सेल बी यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या यहाँ है ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आई सेल बी ईटिंग अ मैंगो। तो आपको याद रहेगा कि जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस सॉल या विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसको अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसके आगे जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे आदि लगा रहे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने का जो नियम है आपका वो है आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव का यूज करके उसके बाद भी3 का यूज करना। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, स्ट्रक्चर को आप अच्छे से लिखेंगे। अगर यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं खेल चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, तो हम आपको बताएं क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, आई के साथ सेल का यूज करना है, सेल आई सेल, उसके बाद क्या हैव लगाना है, आई सेल हैव मतलब क्या खेल चुकूंगा यानी प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो आप यहाँ तक जो अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे आदि लगा रहे उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल तो लगाएंगे ही, प्लस देखिए सेल या विल लगाने के बाद आपको लगाना है हैव प्लस बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैव बीन लगाकर उसके बाद जो है V4 का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सुबह से खेलता रहूँगा। देखिए मैं
सुबह से मैं सुबह से खेलता रहूँगा। मैं सुबह से क्या करता रहूँगा? खेलता रहूँगा। इसका जो बनाइएगा पहले क्या बताएं? सब्जेक्ट का आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा। आई सेल, देखिए आई के साथ किसका यूज करते हैं? सेल के बाद हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए सुबह से, यानी सुबह से जो है आपका ये जो है एक निश्चित समय है सुबह से ही, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया? मॉर्निंग। आपका जो है इस तरह का फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो आपको जो है टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़रूर आप शेयर करेंगे और पूरी तरह से टेंस को समझने की आप अच्छी तरह से कोशिश किए होंगे और समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।